प्यारे बंधुओं, अब मैं अपने इस 87वें वीडियो में चर्चा करने जा रहा हूँ प्रॉब्लम सॉल्विंग टेक्निक। जब आदमी जीवन में काम करता है, खासकर जो इंडस्ट्री में काम करता है, तो समस्याएं आती हैं, अनेक समस्याएं आती हैं। उस समस्याओं का समाधान ढूंढना पड़ता है। अगर अपनी समस्याओं का अपने समाधान नहीं ढूंढेंगे तो कोई बाहर से हमारी समस्याओं का ढूंढकर हमको रेडीमेड देगा नहीं। तो कैसे ढूंढा जाता है, कैसे सफलता पाया जाता है, कुछ हमने पर्सनल लेवल पर कुछ स्टडी के आधार पर किया है, कुछ सफलता मिली है, उसको चाहता हूँ कि बंधुओं के साथ शेयर करूँ। नॉर्मली प्रॉब्लम सॉल्विंग टेक्निक जो पढ़ाया जाता है वो ये है कि समस्याओं को डिफ़ाइन करें, डिफ़ाइन द प्रॉब्लम, और प्रॉब्लम को डिफ़ाइन करके पता करके उसमें आइडिया जनरेट करिए और अल्टरनेटिव उसका निकालने का प्रयास करिए। जनरेट द आइडिया एंड फाइंड आउट द अल्टरनेटिव्स टू सॉल्व द प्रॉब्लम। जो आपको आइडिया मिलता है उसको इम्प्लीमेंट करिए और इम्प्लीमेंट करके फिर जो देखिए उसमें सफलता की इवैल्यूएट दी सक्सेस, सफलता कितने मिली और ज़्यादा मिली कम मिली उसके हिसाब से फिर आगे का प्लानिंग करिए। कम मिली तो फिर आगे बढ़िए और ज़्यादा मिली है तो उसमें सुधार करिए। तो इस तरह जो कुछ टेक्निक जो अपनाए जाते हैं, इसके साथ हम एक एक टेक्निक को हम कैसे अपनाते हैं उसको बारे में देख लेते हैं। तो जो हम प्रॉब्लम को डिफ़ाइन करेंगे, प्रॉब्लम जो अपना पता लगाएंगे, उसको पहला फार्मूला है कि उसको फाइंड आउट द सोर्स ऑफ नॉलेज। मतलब कि उस समस्या का समाधान के लिए हमको ज्ञान कहाँ से मिलेगा, उसका एक्सपीरियंस आदमी के बारे में पता लगाइए, उसके किताब को पता लगाइए और उसके बारे में अपना एक मीटिंग बुलाइए। इस सभी लोगों के आइडियाज़ को एक जगह इकट्ठा करिए, नोट डाउन करिए। नोट डाउन करके फिर सभी आइडियाज़ में सबसे पहले किसको लेके आगे बढ़ना, माने बहुत एक समस्या का 2 4 5 अगर समाधान आ गया तो सबको एक साथ नहीं करिए। उसके बाद फिर मीटिंग बुला करके या ग्रुप डिस्कशन करके, ब्रेन स्टॉर्मिंग करके, मीटिंग में ये सब करने के बाद उसमें अपने को कंसिडर करिए कि हमको सबसे पहले इम्प्लीमेंटेबल आइडिया कौन है, बेनिफिशियल कौन है, सक्सेस की संभावना किस पर है, उसको आइडेंटिफाई करके या फिर उसको इम्प्लीमेंट करिए। तो ये हमारा जो मीटिंग करने के बाद, ब्रेन स्टॉर्मिंग करने के बाद ये हमारे तरीके अपनाने पड़ते हैं। कहा जाता है कि if number of brain will act at one point, miracle can happen। अगर एक समस्या पर, एक पॉइंट पर नंबर ऑफ ब्रेन, बहुत सारे दिमाग एक साथ काम करने लगेंगे तो मिरेक्टिल हो सकता है। ऐसा मिरेक्टिल हो सकता है कि कोई विश्वास नहीं करेगा कि इतनी बड़ी समस्या का समाधान हो कैसे गया। लेकिन इसका रास्ता है कि आपको सिचुएशन बनाना पड़ेगा, ग्रुप बनाना पड़ेगा, कंसर्न आदमी को पकड़ के बुलाना पड़ेगा और उनको ब्रेन स्टॉर्मिंग के लिए बाध्य करना पड़ेगा। समस्याओं को पहले बताना पड़ेगा, सब कोई प्रिपरेशन के साथ आना है और ब्रेन स्टॉर्मिंग करके उसका सॉल्यूशन पाइए और उनको नोट डाउन करके उसमें एक को चुन करके आगे बढ़िए। तो इस तरह मिरेकल कैन हैपन, मतलब कि उसको आप सॉल्व कर सकते हैं, इसमें कोई शक नहीं। तीसरी बात है कि वो सॉल्व करने के पहले अपने ग्रुप के साथ, कंसर्न आदमी के साथ साइट विजिट करिए और साइट विजिट करके साइट का रियल सिचुएशन को स्टडी करके या फिर जो है ब्रेन स्टॉर्मिंग करिए या उसका सोल्यूशन पता करिए और सोल्यूशन पता करके उसको नोट डाउन करिए या फिर उसको इम्प्लीमेंट करने के लिए आगे बढ़िए। तो उसको इम्प्लीमेंट करने के जब आगे बढ़ेंगे तो उसके भी तरीके, हम इम्प्लीमेंट कैसे करना है। इम्प्लीमेंट करने का हमको 3 तरीका है, बहुत बढ़िया तरीका है, सक्सेसफुल तरीका है और ये टेस्टेड तरीका। वो क्या है? भक्ति, युक्ति और शक्ति। किसी काम को, किसी समस्या को हल करने के लिए, उसमें सफलता पाने के लिए 3 चीज़ करना है, भक्ति, युक्ति और शक्ति। भक्ति का मतलब ये है कि जो आपको समस्या मिली है उससे आप प्यार करिए, उसको अपना समझिए, अपनी उसमें भलाई, देश की भलाई उसमें मान के चलिए। तो समस्याओं के साथ अपनत्व की भावना रखिए। ये मन में भावना नहीं आनी चाहिए, ओह मैनेजमेंट हमको कहाँ फंसा दिया, हमको बॉस हमको कहाँ फंसा दिया, अच्छी खासी आराम की ज़िंदगी कट रही है। नहीं, कुछ चैलेंज के जैसा स्वीकार करिए और उसको भक्ति अपनाइए, उसको अपना समझ करके आगे बढ़िए और उसको आगे बढ़िएगा तो सभी दुनिया की समस्याएं हारती हैं और समस्याओं
को हमेशा हारना ही पड़ता है और ब्रेन को हमेशा जीतना ही पड़ता है। तो मेहनत करने से तो हमको सफलता मिलेगी, इसलिए समस्याएं कभी जीती नहीं। जितनी भी समस्याओं का दुनिया में समाधान हुआ है, आशावादी बनिए, ऑप्टिमिस्टिक बनिए। ऑप्टिमिस्ट आदमी ही दुनिया में जितने कुछ का आविष्कार किया है, एक आशावादी भी नहीं, निराशावादी कभी नहीं किया। इसलिए आशावादी पढ़िए, भक्ति अपनाइए, अपनत्व का भावना रखिए, समस्या से और आगे बढ़िए और युक्ति अपनाइए। उस समस्या को समाधान करने के लिए बेटर वे ऑफ सॉल्विंग दी प्रॉब्लम क्या होगा। देखिए, हर काम का एक बेटर वे ऑफ डूइंग दी वर्क होता है। बेटर वे ऑफ दी डूइंग पता करिए इस काम को अच्छा तरीका करने से क्या हो सकता है, ब्रेन स्टॉर्मिंग करिए और उस बेटर वे ऑफ डूइंग दी वर्क जो है अपनाइए। तो ये उसको युक्ति के रूप में बताइए। तो भक्ति के बाद हमारा युक्ति हो गया, तो युक्ति को पता करने के लिए बेटर वे ऑफ डूइंग दी वर्क करिए। उसके बाद भक्ति, युक्ति और शक्ति। शक्ति का हमारे पास कोई सब्स्टिट्यूट नहीं है, शक्ति तो हमको लगाना पड़ेगा। इफर्ट का कोई सब्स्टिट्यूट नहीं है, कर्म का कोई सब्स्टिट्यूट नहीं। कर्म हम करेंगे तो उसका फल भी मिलेगा। तो क्या है, कहा भी जाता है कंटिन्यूअस इफर्ट इन राइट डायरेक्शन इज द रूट कॉज ऑफ सक्सेस। मतलब कि हम जो है सही दिशा में लगातार प्रयास करेंगे तो हमको सफलता मिलेगी ही मिलेगी, ये कोई रोक नहीं सकता। हाँ, कभी कभी ये होता है कि सफलता हमको पार्टली मिलती है, अंशतः मिलती है, कभी फुल्ली मिलती है। फुली मिलती है तो बड़ी प्रसन्नता की बात यह है, तब तो मेरा टारगेट ये अचीव हो गया। अगर पार्टली मिली तो कुछ तो मिली। अब उसको पार्टली सफलता को प्राप्त करके उसमें सुधार किया जा सकता है। सुधार का कोई अंत नहीं है। तो सुधार का कहीं अंत नहीं, सुधार जीवन पर्यंत चलते रहता। तो सुधार करते 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 25%, 50%, 75%, 100% सुधार करते रहिए और कब सफलता मिलती रहेगी। इसलिए फॉर्मूला अपनाइए, क्या? भक्ति, युक्ति एवं शक्ति एंड कंटिन्यूअस इफर्ट इन राइट डायरेक्शन इज द रूट कॉज ऑफ सक्सेस। तो इन्हीं सब फार्मूला को लगा करके हमने पर्सनल लेवल में बहुत समस्याओं का समाधान किया है। ऐसे अगर हम कहूँ तो पूरे जीवन काल में करीब 45-48 साल की सर्विस काल में हमने कई सैकड़ों समस्याओं का समाधान किया है। इसी फार्मूला को अपना करके नहीं, कुछ अपना पर्सनल थिंकिंग, क्रिएटिव थॉट, कुछ ब्रेन स्टॉर्मिंग और मोस्टली हमने जो अपनाया साइट विजिट। यहाँ समस्या होती थी, हम 2, 4, 6, 8, 10 बार विजिट करते थे। रनिंग हालत में इक्विपमेंट को स्टडी करते थे। तो मेरा अपना पर्सनल अनुभव है कि वो इक्विपमेंट खुद बोलता है कि हमको क्या करना है, कैसे हम हल होंगे। इक्विपमेंट खुद बता देता है और उसको 1 बाय 1 नोट आउट करके आगे बढ़िए और ऑब्जर्व करिए कितना सफलता मिली, इम्प्रूवमेंट हुआ कि नहीं। इस तरह मैं देखा हूँ, मैं किया हूँ कि सफलता हमको मिली है और मिलती है। मैं इसलिए बता दूँ कि कम से कम अपने वीडियो में करीब दिस इज 87th वीडियो और 50वीं वीडियो के बाद में अभी जो हमने 35-36 वीडियो जाना है, वो सब इसी इम्प्रूवमेंट का हिस्सा है। ये प्रॉब्लम सॉल्विंग टेक्निक वाले ही हम वीडियो डाले हैं। किताबी वीडियो तो बहुत नहीं है, करीब नहीं है, बिल्कुल सब में अपना कुछ जो है ऐड जहाँ किए हैं वही वीडियो डाले हैं। तो कैसे हुआ ये 35-36 काम कैसे हुआ, ये सब हमने किया है। साइट विजिट मोस्टली हमको बहुत हेल्प किया है। तो साइट विजिट करिए और ऐड करिए, तभी हमने इतना डाला था। डालना वीडियो इतना आसान नहीं है मेरे बंधु। तो ये जो है तीसरी बात है कि मैं और बता दूं कि हम 3-4 वीडियो जो इसमें डाला भी हूँ वो तो इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस में भी मैं प्रेजेंट कर चुका हूँ, जिसका बहुत अप्रिसिएशन में मिला। और जो है आउट ऑफ 80-90 प्रेजेंटेशन माई प्रेजेंटेशन वाज ऑल्सो सेलेक्टेड अमॉन्ग्स 6। तो कैसे मेरा 80-90 में 6वां में मेरा सेलेक्ट हुआ। तो ऐसे हुआ कि मेरा कुछ लोगों ने महत्व समझा होगा शायद, इसलिए हुआ। 15 अगस्त 26 जनवरी को अपने टीम के लोगों को बहुत सारे हमने रिवार्ड दिलवाए। जहाँ भी हमने काम किया अपने टीम को रिवार्ड दिलवाता था। कैसे होता था, ये सब हम अपनाता था। दूसरी बात है कि अपने लोगों के साथ गुड रिलेशन, बिहेवियर एंड प्रमोट करना पड़ता है कि हम अपने काम को आगे कैसे बढ़ाएं। तो ये सब अपना करके हमने किया है मेरे बंधु। तो हम इसी में सोचा कि अपने जो टेक्निक है टेक्निक को अपने बंधुओं से शेयर करूं, ताकि अगर ये लोग भी कोई अपनाएं, समस्या तो आती रही और सॉल्व करें प्रॉब्लम को अपना समझ करके। तो सॉल्व करने से हमारे देश का, प्लांट का उन्नति होगा, उन्नति में सहायक होंगे। बंधुओं को नॉलेज इन्हेंस करने में शायद मदद हो सके। इसी के साथ
इस वीडियो को मैं विराम देने जा रहा हूं और आप लोगों से निवेदन है कि इसको लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, ताकि जितने बंधु के पास जाएं, अगर इससे 2% 10% भी सीखें हमारे विचारों से, तो मेरे लिए बड़ी प्रसन्नता के विषय हुई। इसी के साथ थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत।